हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले फिजिक्स क्लास 12 का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं 1.7, जिसमें आपको ए एंड बी दो क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं क्वेश्चंस को। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, लाइन है जो कि कंटिन्यूअस कर्व होता है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है जो कि कंटिन्यूअस कर्व होता है। दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव अ सडन ब्रेक, व्हाई नॉट। इस क्वेश्चन को बताइए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कि कंटिन्यू क्यों रहता है, बीच में टूट क्यों नहीं जाता, सडन ब्रेक्स क्यों नहीं होता है। तो देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट को। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चार्ज होता है एक कंटिन्यू फ्लो करता है, कंटिन्यूअस फ्लो करता है, कंटिन्यूअस फ्लो। चार्ज कभी भी ऐसे देखिए, चार्ज हमेशा फ्लो करता है, तो इस तरीके से फ्लो करता है, तो कंटिन्यू लाइनिंग से इस तरीके से, इस तरीके से फ्लो करता है। तो उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मान करके चलिए, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो ये ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो कर रहा है और यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। ये हमेशा कंटिन्यूअस फ्लो करते रहता है इलेक्ट्रिक चार्जेस। अगर इसके अराउंड कहीं पर भी, इसके अराउंड अगर किसी भी तरीके का अदर चार्जेस आएगा, तो ये दोनों या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपल्सन करेंगे। तो इसलिए ये दोनों कंटिन्यूअस कर्व होते हैं। और उसके बाद दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव अ सडन ब्रेक। क्यों? क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं आप देखिएगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और फिर एक यहाँ पर है और बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे मुझे अट्रैक्शन या रिपल्सन शो हो रहा है और यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं महसूस हो रहा, फिर यहाँ पे अट्रैक्शन रिपल्सन हो रहा है। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को अब हम लोग लैंग्वेज में लिख लेते हैं। तो देखिए, लैंग्वेज में किस तरीके से आप लिखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इज अ कंटिन्यूअस, एकदम क्वेश्चन के साथ ही लिखना है आंसर, कंटिन्यूअस कर्व बिकॉज इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इन कंटिन्यू when traced इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रेस करते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए ये जब इलेक्ट्रिक चार्ज ही फ्लो हो रहा है, मान करके चलिए कि ये चार्ज ही आपका फ्लो हो रहा है कंटिन्यू, तो इसके जो कि फील्ड्स होंगे, इसके जो कि फील्ड्स होंगे ये तो खुद भी कंटिन्यू हो ही जाएंगे। जब छोटा चीज़ अगर कंटिन्यू फ्लो हो रहा है तो बड़ा चीज़ तो आपको खुद ऑटोमेटिकली शो करेगा। और दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव अ सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट। इस चीज़ का आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव sudden breaks because charge flow in a continuous way and does not jump from one place to another। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली इस चीज़ का मतलब है कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज ही फ्लो कर रहा है कंटिन्यूअस, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑटोमेटिकली कंटिन्यू फ्लो करेंगे। जब उसके बाद यहाँ पे क्यों ब्रेक नहीं शो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, ये जंप नहीं कर रहा है कि बीच में छूट जाए, तो ब्रेक्स होने का तो चांसेस ही नहीं है। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर बी, जो कि आप क्लास 10 में भी पढ़े थे। ये क्वेश्चंस आपको आता भी होगा, इसका आंसर हर बच्चे को याद हो चुका होता है, रटा हुआ रहता है। क्या रहता है इस चीज़ का कि एक्सप्लेन कीजिए व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस
each other at any point। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्यों कट नहीं करते हैं। तो ये इसका सिंपल सा डेफिनेशन होता है कि जब दो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है तो वो शो करता है उसका डायरेक्शन शो करता है। जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे का डायरेक्शन इस तरीके से ऐसे कट कर देंगे, अगर इस तरीके से ऐसे कट करने लग जाएंगे तो उसका दो डायरेक्शन शो होने लग जाएगा, जो कि किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिर्फ एक ही डायरेक्शन शो कर सकता है। अगर 2 3 4 अगर कैंसिल करने लग गए तो 3 4 डायरेक्शन शो होने लग जाएंगे, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है। टू फील्ड लाइंस never cross each other at any point because electric field lines shows directions एंड उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं इफ दे क्रॉस ईच अदर दे shows two different direction which is इम्पॉसिबल। तो ये चीज़ था, इसको आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब सिंपल सा आंसर किस तरीके से लिखा जाता है कि अगले पर्सन को समझ में आए। अगर यहाँ पर मैंने इस लाइन को लिखा और यहीं पर कोई और लिख सकता है कि विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो दोनों का मीनिंग तो सेम ही हुआ, इम्पॉसिबल बोलिए या फिर नॉट पॉसिबल बोलिए। तो आज हम लोग देख लें इस क्वेश्चन नंबर 1.7 को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1.8 के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।